चलो बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। हम वही पूर्वोत्तम सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने स्टार्ट की थी बच्चों, जिसमें हम लेटेस्ट 2024 के जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले थे बच्चों। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चों वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसपे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आते बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है 6 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है। उसमें दिया गया है कि n+1 CR+1 का जो रेशियो दिया है, यहाँ पे प्रोपोर्शन आपको दिया गया है कि n+1 CR+1 NCR n-1 CR-1 का जो रेशियो दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है कि 55, 35 और 21। तो यहाँ पे हमको पहले तो हमें समझना है कि हमें क्या क्या चीजें निकालना है। हमें निकालना है n की वैल्यू निकालना है, साथ ही साथ हमें r की वैल्यू निकालना है और बाद में इसमें पुट करके उसका हमको आंसर निकालना है। तो सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि NCR का जो फॉर्मूला होता है n/r एक और n-1 CR-1 ये वाला फॉर्मूला आपका हो जाता है। यानी आप n/r निकाल लीजिए बाहर, एक वैल्यू इसमें से कम कर दीजिए, एक वैल्यू आप लोग इसमें से कम कर दीजिए। तो बस वही चीज को ध्यान रखते हुए यहाँ पे हम इससे अगर मैं दो चीज को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो सर यहाँ से एक बात मिल जाएंगी कि n+1 अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, ये हमें मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा कि n+1 CR+1 अपॉन NCR इज इक्वल टू, थोड़ा देख लीजिए इसका आंसर कितना बच्चों, 55 अपॉन में 35। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो n+1 बाहर आ गया अपॉन में r+1 बाहर आ गया। एक वैल्यू यहाँ से अगर आप कम कर देते हो तो n+1 -1 आपका n आंसर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा NCR अपॉन NCR और NCR गेट कैंसल 55/35। तो हमें इससे ये चीज पता चल जा रही है कि n+1 अपॉन r+1 का जो आंसर है वो है 55 अपॉन में 35। यहाँ तक हमें आंसर मिल गया बच्चों। तो इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसका आंसर करीब करीब इस तरह से आएगा 35n प्लस 35 इज इक्वल टू 55r प्लस 55, 35n माइनस 55। थोड़ा सा इस सॉल्व करने से पहले चेक कर लीजिए कि क्या सिंप्लीफाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे एक समझ में आ रहा है सर, 35 और 55 दोनों भी जो है कि 5 से डिविजिबल है, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं 5 11 जा 55 और 5 7 जा 35। फिर कैलकुलेशन पार्ट आपका थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7n प्लस 7 इज इक्वल टू 11r प्लस 11। थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड करके बनाते हैं। देखिए ये हो जाएगा 7n माइनस 11r इज इक्वल टू 11 माइनस 7 कितनी वाली होती है बच्चों, तो ये आपके हो जाए बच्चों 4 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने बोल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर ए। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को रेशियो को अगर आप कंपेयर करते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा कि NCR अपॉन n-1 CR-1 इज इक्वल टू 35/21। सेम चीज अगर यहाँ पे n/r कॉमन आ गया, n-1 CR-1 आपका आंसर आया बच्चों। तो यहाँ पे n-1 जैसे n/r आपका कॉमन आ गया, n-1 CR-1 अपॉन n-1 CR-1 इज इक्वल टू 35/21। इस 7 के टेबल में है 7 5 जा और 7 3 जा 21। ओके, तो ये और ये वैल्यू कम खत्म हो जाती है, तो n/r इज इक्वल टू 5/3। इससे हमको एक फॉर्मूला मिलता है, वो इस तरह से मिलता है कि 3n इज इक्वल टू 5r। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 3n माइनस 5r इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर भी हो गया। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व कर सकते हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर सभी को पता है इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है, ठीक है ना। आई होप आपने नोट डाउन कर ले होंगे। वीडियो को स्टॉप कर लेना इसको और यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, मुझे मिटाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए इसको आप लोग जब आप सॉल्व करोगे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, तो हो जाएगा 21n माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 33r इज इक्वल टू 3 4 जा 12। ओके, उसके बाद इसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 21n माइनस 735r इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं माइनस प्लस और ये माइनस, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, 0 है तो 21 गेट कैंसल, माइनस 33 प्लस 35, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 2r इज इक्वल टू 12। तो r का आंसर कितना होगा बच्चों 6। अगर r के लिए 6 है तो आपको यहाँ से हमने एक फॉर्मूला पता है, क्या बोला हमको कि 3n इज इक्वल टू 5r। तो r की जगह 6 कर देंगे हम, तो 5 × 6 इज इक्वल टू 3n।
3 2 जा 6 यानी n का आंसर आएगा बच्चों हमारा 10। n 10 मिल गया और r अगर आपका 6 मिल गया, इसके अंदर आप पुट करते हो तो 10 इंटू 2 20 हो गया और 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 हो गया। तो 20 प्लस 30 इज इक्वल टू आपका आंसर होगा बच्चों 60। ये आपका आंसर यहाँ पे बन गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा इसका टफ नहीं था, सीधा सीधा आपको मैंने बता दिया। आई होप आप कुछ चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इसको आप लोग एक बार खुद से रिवाइज कर लेना और एक बार खुद से सॉल्व जरूर करना।